हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित है। जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिल रहा है वो VVI इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर उपस्थित हैं, जो आगामी एग्ज़ाम में मदद देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑनलाइनर क्वेश्चन है जिसकी सहायता से आप लोग आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के महो में इनका जन्म हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महो में हुआ था। चौथा प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निबंध। निबंध इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण किसने किया था? इसका सही जवाब होगा लालाई सिंह यादव। लालाई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण किया था। छठा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर जी को। भीमराव अंबेडकर जी को भारत संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति भी रहे हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वो जाति प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अछूतों के लिए। अछूतों के लिए भीमराव अंबेडकर ने अनेकों प्रयास किए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। इसका ऑप्शन है ए, स्वतंत्रता पर, विषमता पर, सी भ्रातृत्व पर और उपयुक्त डी, सभी पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी पर। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व सभी पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 14वां प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूध पानी के मिश्रण की तरह। दूध पानी की मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न है कि लेखक भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण भी है। 17वां प्रश्न है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ पर का है। यह कथन किस पाठ का है। तो इसका सही जवाब होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह जो पाठ्य पुस्तक है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा पेशे की दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करता, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। यह विवरणा की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ की है। यह विवरणा की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है। तो इसका सही जवाब होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना एवं व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे क्वेश्चन है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं। इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं। हु आर शूद्रज किसकी रचना है। हु आर शूद्रज किसकी रचना है। इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 23वां प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा श्रम। श्रम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भाईचारे का दूसरा नाम श्रम है।
24वां प्रश्न है कि अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। अंबेडकर ने किसे मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया। इसका ऑप्शन है ए अछूतों के लिए, बी स्त्रियों के लिए, सी मजदूरों के लिए और डी उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका सही जवाब होगा डी उपयुक्त सभी के लिए। अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों सभी के लिए भीमराव अंबेडकर ने अपना सहयोग दिया है। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो इसका सही जवाब होगा बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के सहयोग से अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। क्वेश्चन है कि आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी पर। स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर और उपयुक्त सभी पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। द कास्ट इन इंडिया के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन बी। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाक्य में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो इसका सही जवाब होगा 21 खंड। 21 खंडों में बाबा साहब अंबेडकर का संपूर्ण वाक्य 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन में तैयार किया गया था। किस सम्मेलन में तैयार किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1936 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा गया है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।